तो निशांत भाई आपने तो होस्ट कर लिया। यस। और मैं सही बता रहा हूँ यार, होस्टिंग में दम तो है आपकी, मतलब ऐसा ऐसा पैसे दोगे? हाँ मैं बताया था ना मेरा स्टूडियो है। फ्री में काम करना पड़ेगा। Previously on the Podcrafters show. हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पॉडक्राफ्टर Podcrafters शो। दोस्त मैं होस्ट हूँ, मैं इंट्रो दूंगा ना। नहीं तो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ फिर? आप गेस्ट आए हो ना एज गेस्ट। नहीं, मैं होस्ट हूँ यहाँ पे। ये क्यू कार्ड मेरे को किस लिए दिए ना? भाई मेरे को सवाल दिए आपके लिए उन्होंने। तो मेरे को भी सवाल ही दिए, जवाब थोड़ी लिख कर देता कोई। मतलब दोनों होस्ट है मतलब। दो होस्ट। तो निशांत भाई बढ़िया होस्ट किया आपने और बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो इट्स माय टर्न टू आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि हमारी जनता जान जाए कि हमारे होस्ट कितने बढ़िया हैं। अब भाई साहब ने तो काफ़ी कुछ पूछ लिया मेरे बारे में, अब मेरी टर्न है निशांत भाई से पूछने की। तो पहला क्वेश्चन निशांत भाई कि आप पोएट भी हो, है ना। मैंने आपको डांस करते हुए भी देखा, अच्छा है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे। सामने तो अभी नचाऊंगा मैं आपको, इसके बाद पैसे फिर दोगे? फिर पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको डांस करते हुए भी देखा। आप पोएट भी हो, आप डांस भी करते हो, है ना, और आप एक इंजीनियर भी हो, जॉब भी कर रहे हो साथ में। और मैंने सुना है कि आपने डांस सिखाया भी है, कोरियोग्राफी आपने सिखाई भी है। तो दोस्त कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब, मतलब लाइफ में, एक लाइफ में ये 3-4 चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? जिद भाजी, सिंपल एक वर्ड बोलो। छोड़ दो ना। नहीं ठीक है। देखो, जिद है खुद से खुद को बेहतर करने की। अरे बहुत बढ़िया। आज से ना 2 या 3 साल पहले किसी ने ना कुछ कहा था मुझसे, ठीक है, बड़े बड़े बैड फेज में था मैं। किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा था कि तू बर्बाद होगा, तेरा डाउनफॉल होगा, लेजिट, नॉट लाइंग, ठीक है। तो तब और तब क्या था, मैं सिर्फ जॉब करता था और कभी कभी डांस कर लेता था। बैंगलोर में एक टाइम पे डांस सिखाता था मैं, मतलब ऐसा सिखाता एक टाइम पे कि ऑफिस से ज़्यादा मैं डांस से पैसे कमा रहा था, पर उसको कभी करियर में कन्वर्ट करना नहीं था, क्योंकि घुटने कभी तो बोल जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि फिर जब वो फेज़ निकला ना, मैंने कहा कि खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और करियर वाइज अच्छा करना है। हर दिन कल से बेहतर होना चाहिए, है ना। और अभी क्या होता है ना, जिस दिन ये टॉक्सिक ट्रेट है, जिस दिन नहीं होता ना, उस दिन मुझे बड़ी एंग्जाइटी से होती है कि यार कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अब यहाँ आया हूँ ना, मुझे 1-2 दिन सुकून रहेगा, कुछ किया है। बहुत ये एक बात बोलूँ, ये चुल अगर नहीं है ना, तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक रैपर है डीनो जेम्स, ठीक है, काफ़ी इंस्पिरेशनल, काफ़ी बढ़िया। उसके रैप ने मुझे पर्सनली बड़ा हेल्प किया। एक लाइन है उसकी कि मदद इधर उधर क्या ढूंढे गधे, लुक इनटू द मिरर, है ना। जब आप बुरे वक्त में होते हो ना, कोई नहीं आता है, चाहिए भी नहीं, अब चाहिए भी नहीं। मैंने तब रियलाइज़ किया, क्योंकि आप अपनी मदद खुद ही हो, है ना। तो इस पर एक वो जो भूख है ना, वो जो आप कह रहे हो, जैसे वो खत्म, चुल नहीं खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी। मेरी थेरेपिस्ट के हिसाब से टॉक्सिक चीज़ है। पर इस पर कुछ लिखा था मैंने कि खुदा से कुछ ज़्यादा मांगा नहीं मैंने, खुदा से कुछ ज़्यादा मांगा नहीं मैंने, पर धीर को गालिब करने की आस लिए बैठा हूँ कि इतने गहरे तो ये समंदर हैं भी नहीं मौला, जितनी गहरी मैं प्यास लिए बैठा हूँ। अरे वाह वाह, काफ़ी डीप। तो बस यही है कि करते रहो जो अच्छा लगता है। देखो, डांस, पोइट्री को लोग बहुत प्यार देते हैं। डांस कंपैरेटिवली, डांस मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ, पर मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि डांस को चाहे उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मुझे खुशी देती है। अरे बहुत अच्छी, जो चीज़ खुद को खुशी दे करना चाहिए। आपने टीवी में भी सिखाया है क्या डांस? हाँ, एक कन्नड़ा चैनल पर डांस रियलिटी शो आता था, वहाँ कोरियोग्राफ किया था मैंने। अरे वेरी नाइस। तो क्या शो का नाम क्या था? अंदर डांस समारा इंस्टाग्राम पे है उसका, कुछ डाला हुआ मैंने। अरे नाइस। तब इतना कुछ चला नहीं था, पर कितने साल पहले की बात है ये पाजी? 2016-17। अरे आपने तो काफी पहले टीवी क्रैक कर लिया है। पर वो काफी छोटे लेवल पे था। अरे नहीं, मैंने देखा जो मोस्टली बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ाई करते हैं। अच्छा, नहीं चलो आपका साथ रहे तो बढ़ी जाएगी। अरे नहीं बिल्कुल पाजी। तो पाजी ये तो हमें पता लगा आप डांस भी करते हो, पोइट्री भी करते हो, तो इन दोनों के पीछे स्टोरी क्या? देखो, डांस की पहले बताता हूँ, ये बड़ी छोटी सी है। आई वॉज 7 years old। मेरी मॉम मेरे स्कूल में टीचर थे। तो जो डांस टीचर थी स्कूल की, उसने सब बच्चों को बुलाया, है ना, पहली में था, फर्स्ट में था मैं,
कि सब डांस वांस करो, बोला मम्मी को बुलाया, अब टीचर आपस में थे कि ये डांस नहीं कर सकता, इसको नहीं करवाएंगे हम। और मैंने सुन लिया और फिर मैं रो दिया और मैं घर गया। और अब देखो उस टाइम जो मम्मी किस डिटर्मिनेशन, चीज़ के टीचर थे मुझे जानना। मम्मी सब पढ़ा लेते, हिस्ट्री मैथ्स वगैरह, ठीक है। चांटा भी मारते मेरे को स्कूल ठीक में, है। उसको अलग कहानी है। ठीक है। वो एक शो है जो किया मैंने, उसमें बताया हुआ पूरा। ओके। तो घर गया, रोया। मम्मी दीदी ने बोला कि नहीं, अब चलो मम्मी टीचर थी तो एक फ़ायदा हो गया कि वो टीचर मना नहीं कर पाई कि नहीं इसे करवा लेंगे, है ना। तो फिर इन्होंने सिखाना शुरू किया, मम्मी दीदी ने मुझे, मैंने सीखा। और तब जो डिटर्मिनेशन थी, आज होती ना कुछ उखाड़ लेते बढ़िया, अरे तो वो तब दिल पे लग गई, बिल्कुल। है ना, दिल पे लगना बड़ा ज़रूरी है। और उसी टीचर ने उसी डांस कंपटीशन में अलॉन्ग विद एन एक्सटर्नल जज मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया। अरे बहुत बढ़िया। और वो तब से जर्नी शुरू हुई, पर सीखा नहीं कभी। छोटे होते बूगी वूगी देखते थे, पर तब हाँ, होते ना बूगी मिडिल वूगी क्लास आता था। फैमिली होती है, बेटा पढ़ाई कर ले, हाँ, हाँ, है ना। हाँ। तो तब डांस का वो था नहीं, पर किया कि ठीक है, वो डांस का था। पोइट्री लिख लेता था थोड़ा बहुत पहले, परफॉर्म करने का कभी नहीं सोचा था। पहली बार कब पकड़ी कलम और लगा कि मुझे लिखना चाहिए? जब दिल टूटा, अरे आपका दिल टूटा? अरे काफी। 7-8 साल, आपकी उम्र क्या थी जब आपका दिल टूटा था? 28, 27, 28, 27, 28 में? 7-8 साल था मैं। आपकी उम्र अब क्या है? आई टर्न 31 अभी जुलाई में। 31। अच्छा, मैं अपने शो में कर रहा था तो किसी ने मुझे लड़की से पूछ लिया, मैंने कहा व्हाट्स योर एज? बोलती इजंट इट अ बैड क्वेश्चन। अरे नहीं, तो हम तो नहीं खुला नहीं, बता। फिर वहाँ पे एक आर्मी वाला था, बाद में मेरी आर्मी वाले से बात हुई तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या व्हाट्स योर एज, उसने बता दिया। मैंने कहा इजंट इट अ बैड क्वेश्चन? मैंने कहा सिविलियन के लिए तो है। तो हाँ, अच्छा यू आर 31। तो हाँ, तो आपको 3-4 साल हुए हैं लिखते हुए? नहीं, तब दिल टूटा था, अच्छा तब दिल है ना, टूटा, ठीक तब लिखना शुरू किए। ठीक है। 9 अक्टूबर हाउ लॉन्ग 2021। वाज द रिलेशनशिप? नाउ आई एम गेटिंग इनटू इट ब्रो। 8 साल 8 साल का लॉन्ग relation- डिस्टेंस, ओह। 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस। बताना चाहोगे वो कहाँ पे होता था और आप कहाँ पे होता था? वो मैं था बैंगलोर में, वो थी चंडीगढ़ में। अच्छा ठीक। फिर मैं था पुणे में, वो थी नहीं, हाँ, फिर वो पुणे शिफ्ट हुई, फिर मैंने कोशिश की पुणे शिफ्ट होने की, फिर वो पुणे से गुड़गांव चली गई, फिर मैं पुणे आ गया। तो हम कभी कोशिश करके भी एक जगह हो नहीं पाए। ठीक है। और सो एक क्या दूसरे लॉन्ग के भी डिस्टेंस ही नहीं। एक वजह थी? होने- वजह और थी, अच्छा ठीक। वजह थी। तो वजह जानना चाहूँगा जिसने आपका कलम उठवा दी। तो हाँ पाजी, ऐसा था कि जब लिख रहा था ना, तो कहीं आसपास पहले मैं सोचता था घर वालों को बताऊं, अब दूर रहता था घर वालों से, तो दिक्कत ये हो जाती थी कि यार मम्मी अकेले हैं, वो टेंशन में आ जाएंगे कि बेटा दुखी है। तो इवेंचुअली फिर ना लिखना शुरू किया, और मैंने सोचा कि अभी कहीं निकालना तो है। वो जैसे मिर्ज़ापुर का डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा हाँ है ना? बिल्कुल सेम। तो 9 अक्टूबर 2021 अरे फर्स्ट टाइम मैं गया एक ओपन माइक, चंडीगढ़ का ही ग्रुप है स्पीकिंग सोल्स। अच्छा स्पीकिंग सोल में दीक्षित। हाँ, तो उन्होंने, मैंने वहाँ गया, एक A4 पर 7-8 शेर लिख के, हाथ अभी वीडियो है इंस्टाग्राम पे, हल्का सा हाथ कहाँ पर है, 2 स्टेज पर कब से हैं, तो इतना स्टेज का टेंशन नहीं था। तो किए परफॉर्म, और वो दिन ना मैं शायद नहीं जाने वाला था, मैं सोच रहा था क्या करना जाके। वो दिन और आज का दिन, मेरा ये कहना है, अगर कोई सुन रहा है हाथ जोड़कर, अगर कोई चीज़ करने का मन है तो करो। एक सपने वर्सेस एवरीवन एक सीरीज़ है बड़ी प्यारी, ओके। उसमें कहा गया है कि अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है ना, करने का मन है पर मुश्किल लग रही है, वो चीज़ ऑलरेडी आपको बुला रही है, करो। नाइस। तो बस फिर शुरू किए, फिर लोगों ने बोला कि अच्छा कर रहा है, कंटिन्यू रख। फिर अब हुआ ऐसा था, थोड़ा खींच रहा हूँ मैं, नहीं है ना? नहीं खींचो खींचो, तो हम एडिट कर दीदी देंगे। तो वो दीदी की सहेली आई थी जब खत्म हो रहा था ना सब। अच्छा। ये रिश्ता खत्म होने से बहुत पहले खत्म हो चुका होता है ना, वो हाँ, हाँ, दुनिया वो को तो- बाद में पता चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो आई मेरे पास, कहती कि, और वो दीदी मुझे बोली तू बर्बाद होगा, डाउनफॉल होगा, ये सब कुछ। तो उसकी सहेली मेरे पास आई, कहती निशांत हम तुम्हारा ठीक करवा देंगे। मैं कहा नहीं, जाने दे। 7-8 साल में तुमने 80,000 बार ब्लॉक अनब्लॉक ब्रेकअप सब किया, भाई ने एक बार किया, और भाई इज़ डन। तो मैंने कहा देखो, अब तुम्हें अगर मुझसे मिलना है और कुछ होना हो, और ये भी है रील में, तुम्हें टिकट खरीदनी पड़ेगी। और तब पोइट्री सोची भी नहीं। वेरी नाइस वेरी And नाइस। वही आप सबका साथ, खुदा का वो की नेमत है, मेहनत की कि ठीक है चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। पोइट्री और डांस दोनों दर्द से हैं। उस वक्त का याद है कुछ जो पहली बार लिखा था? कोई 2 लाइन? पहली बार हाँ, बेहतर थे वो बचपन के दिन, अच्छा। जहाँ थे खुशियों के सिलसिले, गमों के काफिले नहीं।
बेहतर थे वो बचपन के दिन जहाँ थे खुशी के सिलसिले, गमों के काफिले नहीं। बेहतर थे वो बचपन के दिन जहाँ टूटती थी सिर्फ पेंसिलें, दिल और हौसले नहीं। अरे वेरी नाइस। ये पहला ओपन माइक में किया था आपने? पहले open। अरे बहुत पर ये रिकॉर्डेड नहीं है पता कहीं भी। अच्छा रिकॉर्डेड नहीं है? नहीं। ये अब डलेगा अब ना? डल रहा है। अब डलेगा अब दोस्त। अच्छा तो निशांत भाई, ये हो गया कि आपका डांसिंग और पोएट्री के पीछे क्या स्टोरी थी। आपका राइटिंग प्रोसेस क्या रहता है? मतलब जब भी आप लिखते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है? मतलब आपका लिखने का प्रोसेस क्या, कि थॉट आया और आपने फ़ोन उठा लिया, कि व्हाट इज़ द राइटिंग प्रोसेस, और कितना फ्रिक्वेंटली लिखते हो आप? यही है जो आपने बोला ना, मुझे लगता है आपका भी यही है। हाँ, हाँ। थॉट आया और लिख दिया, उसको डेवलप उसी टाइम कर लिया या बाद में कर लिया, है ना। अभी बिल्कुल। जैसे एक कोई ख्याल आया मुझे कि यहाँ तो वो ख्याल में ही रह जाता ठीक है ना, कि जैसे अभी पीछे एक छोटा सा ख्याल चला था कि तलब हो रही है उन सबको तुझे देखने की जिन्होंने तुझे मेरे लफ्ज़ों में पढ़ा, है ना। अब अगर कभी मन के इसको आगे बढ़ा लेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएगा। तो बस, और स्पेशली लिखने मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि स्पेशली लिखने बैठूँ, है ना। थॉट आता है, गाड़ी चला रहे हैं, शार में हैं कहीं भी, वहीं फ़ोन उठता है, गाड़ी पार्क होती है, शार से बाहर निकलते हैं, वहीं लिखते हैं, क्योंकि भूल गया तो भूल गया, भूल गया तो गया। तो गया, बिल्कुल गया। राइट। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे आपने भी कहा था ना, मैं भी सुनता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि वजह ये नहीं, कोई उसमें ईगो नहीं है, उसमें कोई एंग्स्ट नहीं है, लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, रॉ रहना चाहते रॉ रहना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी Influence नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना, कहीं ये ना लगे कि हाँ। उसका एक ख्याल अच्छा था। पढ़ता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जॉन इलिया साहब को पढ़ता हाँ, हूँ, ठीक है। पर हाँ यही प्रोसेस है, सिंपल, कुछ खास नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा भी सेम यही है। मैंने बीच में कोशिश किया था ऐसा कि मैं लिखूं रोज़ बैठ के, बट ठीक है, वो एक राइटिंग प्रोसेस अलग से हो जाएगा, लेकिन जो बढ़िया चीज़ें आती है ना, हाँ वो ऐसे आती, ये अरे आ गई तो nice, आ गई, आ गई तो आ गई, और अगर लिख दी तो लिख दी, वरना गई। वरना गई, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया आपका राइटिंग का प्रोसेस। अच्छा एक चीज़ और निशांत भाई, मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम पे आप अपनी माता जी के बारे में बहुत लिखते हैं ना, अपनी मदर के बारे में बहुत लिखते हैं। तो मतलब आप कितना क्लोज हैं अपनी मम्मा से, और उनके ऊपर कुछ लिखा है तो वो मैं भी सुनना चाहूँगा। अभी कुछ नया जो अभी इंस्टाग्राम पे आपने नहीं डाला, या फिर वो भी सुनाना है तो दैट्स ओके, अच्छा है, मैं फिर से सुन सकता हूँ। ठीक है। तो देखो, एक ना इसके पीछे मेरी लाइफ ना बहुत इंटरेस्टिंग रही है, ठीक है। माई डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, और मेरे लिए ऐसा रहे, दीदी बनी है मेरी, उसने एक वक्त जिया है मेरे डैड के साथ, पर मेरे लिए मेरे मॉम और डैड दोनों मॉम में ही रहे हैं। तो मुझे एक वो फील ही नहीं है कि एक जो मेल मेंबर और डैड ऑफ द फैमिली जो होता है, मेरे लिए मेरी माँ रही। ठीक है। तो आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो उनकी वजह से हूँ। एक सुई से गाड़ी तक का सफ़र उनका देखा है मैंने। तो अब ये मैं बताता हूँ, और जो मेरी स्ट्रेंथ आती है ना, देखो मैं मानता हूँ, जितने वो एक औरत, जस्ट नॉट माई मॉम, मेरा मानना है, एक औरत एक मर्द से मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, बिल्कुल होती ठीक है, है। एग्री। फिजिकली बंदे होते हैं, है ना, एग्री राइट, पर मेंटली एक औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। स्ट्रांग होती है। तो मेरी स्ट्रेंथ भी वहीं से आती है। तो मैं बैंगलोर जब काम करना शुरू किया कॉलेज के बाद, वहाँ ना ऐसा होता था, भाई यार रोज़ आईडी कार्ड पहनो, ऑफिस जाओ, वापस आ जाओ, वही कहानी है रोज़ की। बड़ा टूर सा जाता था, आर्टिस्ट बनने की चुल तो शुरू से थी, पर कुछ कर नहीं रहे थे उस टाइम पे खास। तो उस टाइम पर कुछ लिखा था मैंने कि जब जिक्र होता है मेरी माँ का, मैं हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता हूँ। ये लिखा था कुछ 2016-17 में, पर ये भी कहीं डला नहीं है। ठीक है। तो जब जिक्र होता है मेरी माँ का, मैं हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता हूँ कि रात को खुद से हार कर मैं अगले दिन फिर जिंदगी से लड़ने निकल लेता हूँ। अरे वाह। तो बस यही है। और बाकी जैसे मैंने एक न्यूमेरिक पोइट्री डाली थी, लोगों ने बड़ी पसंद की कि वो एक माँ मेरी जिसने 2 किरदार निभाए, है ना। वो भी वहीं मुझे से क्या आता लगता है किसी और ने कॉपी भी किया आपको। अच्छा, ऐसा क्या? मैं सुनाऊंगा माँ आपको। वाले पे? नहीं माँ वाले पे अच्छा। नहीं, वैसे हाँ। ओके, ठीक है। हाँ, मेरी माँ जब वो मैंने किया, बैठे हुए थे वहाँ, वो भी रो दी, दीदी भी रो दी साथ में। वो मेरे दोस्त माइक चुप पे आए रहे थे? मेरी फर्स्ट जो टिकटेड शो फर्स्ट शो था उसमें उस किया पे था। आए थे? ये वाला एक माँ मेरी 2 किरदार मैंने कहीं परफॉर्म ही नहीं किया था उससे जो वो वाला शो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें आपने मैरून या रेड कलर का, नहीं, ये उससे पहले वाला था, उससे पहले जो वाला। पहला लाइनअप शो था। कहाँ पे किया था ये? लाफ क्लब में। अच्छा, लाफ क्लब में किया हाँ था। जी, हाँ। ठीक है। अरे वाह, नाइस। तो उन्होंने जब सुना उसके, चलो उस वक्त तो नहीं बात हुई, बाद में क्या रिएक्शन था, या फिर बाद में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था उनके सामने, हाँ, क्या रिएक्शन? उन्होंने जैसे डांस वांस पहले देखा हुआ था हाँ मेरा, हाँ, वो तो है ना। ठीक है। लिखता हूँ तो उनका यही था कि दीदी ने पूछा कि तू
ये कहाँ से आया एकदम से, तो कैसे लिख लेते हैं सब? मैं कहा पता नहीं, बस लिख लिया, एक एहसास है। मम्मी चुप थे, थोड़ा उनका ना ऐसा रहा है कि स्ट्रांग बनने के चक्कर में ना कि बच्चों को दिक्कत अरे ना हो, अरे उन्होंने इमोशन सप्रेस कर लिए, तो वो इतना इमोशनली मैं समझ वो गया आपकी नहीं बात, थे। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, वेरी नाइस। अच्छा निशांत भाई, आपको कब किस मोमेंट पे लगा कि पोइट्री अब मुझे करनी है और कॉन्टिन्यूसली करनी है, मतलब कंसिस्टेंटली करनी है, किस मोमेंट पे फील हुआ? जब लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए ठीक है। कि भैया ये जो आपने लिखा है, डाला है ना, ये दिल में था पर बयां आपने कर दिया। अरे यही होता है एक्चुअल में। हाँ, एक कहीं पढ़ा था मैंने, एक बड़ी प्यारी सी लाइन थी कि कविता उसकी नहीं होती है जो उसे लिखता है, कविता उसकी होती है जो उसे पढ़ता है ना? वाह, बिल्कुल ये सही ये बात बहुत डीप थॉट है। बिल्कुल। तो एक तब जब अभी क्या होता है, लोगों के ना जैसे मैसेज आते हैं कि इनिशियली आए थे जब खिलौना डली वो चली, ठीक है। तो लोगों का मैसेज बड़े प्यारे प्यारे, कुछ तो अच्छे तो थे ही, कुछ एक बड़ा अच्छा मैसेज था, मुझे याद नहीं किसने किया था, कि भैया 1.5 साल हो गया मेरी एक्स की शादी हुए, उसके ना भी बच्चा हुआ है, कोई बुरी फीलिंग नहीं है दिल में, हाँ, अच्छी दुआ ही है, और मैं आज भी उसके लिए अच्छा ही मांगता हूँ, पर उसकी ना याद बड़ी आती है। अरे मैं ऐसा अभी भी बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, मैंने कहा इतना प्योर कैसे हो सकता है, और वो भी मैं जरिया बना किसी का, है ना? फिर एक दो लोग थे मेरी शादी होगी वरना मैं भी कुछ सुनाता आपको। हाँ चलो। एक दो लोग थे हु वर एक्चुअली सुसाइडल, हाँ, ठीक है, एंड आई वोंट फील अशेम्ड टू से दिस, मैं रहा हूँ उस जगह, आई हैव बीन सुसाइडल, जहाँ पर मेरे को थेरेपी की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर मैं जैसे ये ब्रेकअप poetry के ने- बाद कह सकते हो, वही। पोइट्री ने मुझे वहाँ से निकाला है जहाँ लोगों को अक्सर दफनाया जाता इट गिव्स यू पीस। है, गिव्स यू पीस, राइट? वही। तो जब मेरे को ये फील हुआ कि हाँ ये एक जरिया बन रहा है किसी को अच्छा महसूस कराने का, है ना? कुछ कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि भैया अभी तो ज़िंदगी अच्छी थी, आपको सुनकर फिर से दिल टूट के उसकी याद आ गई, तो मैं सॉरी कह देता हूँ। तो हाँ, अब वही जब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया कि हाँ कर लो, और दूसरा एक कॉलेज में परफॉर्म करने गया था मैं, तो अब उन्होंने बुलाया, मेरे को तो इस फील ही नहीं थी ना कि कहीं जा रहे हो तो इज्जत भी मिलती है, हाँ, तो मैं गया, उन्होंने शॉल वॉल पहनाई, वो दिया सब, मैं ऐसे तो मैं कहा, अपने कॉलेज वाले तो इतनी इज्जत दी नहीं। एंड में ना जाते हुए वो मेरे को बकायदा विद बुके एंड एवरीथिंग गाड़ी तक छोड़ने आए, और जब वो चले गए ना, पहले एक आंसू निकला आँख से, क्योंकि किसी ने कहा था तेरा डाउनफॉल होगा। तो अंदर से तो ऐसे ऐसे हो रहा था कि क्या, पर बाहर से ऐसा था कि यार मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आर्टिस्ट के बारे में, कि उन्हें ना इन द प्रोसेस भी हों तो उन्हें कहीं ना कहीं हल्का सा टाइम मिलता है ना, तो उन्हें चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। बिल्कुल, ठीक है, जैसे मेरे को एयरपोर्ट पे रियलाइज़ हुआ था, हाँ, आपको वहाँ से निकल के रियलाइज़ बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। और यही सबसे अच्छी बात है आर्टिस्ट की, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मोमेंट को जीता। इस फील के आगे ना पाजी, पैसा शोहरत कुछ नहीं नहीं है, है, और इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। और हाँ, और आई फील और आई फील ह्यूमिलिटी आती है आप में। बिल्कुल आपको पहले लगता है ना अरे फेमस हो जाऊंगा ये वो, पर जब वो होता है ना, जब लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, लोग रैंडमली पहचान लेते हैं, बिल्कुल। तब वो उसको लगता है कि यार हाँ ठीक है ना, मैं इतना तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो जब चीज़ मिल जाती है आप और ग्राउंडेड हो जाते हो, और वो फीलिंग बड़ी अच्छी। थोड़ा सा ये बताओ कि आप अभी आपकी एक रील हिट किया है, वो भी सीधा 6 मिलियन, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी रील पे हैं। 6 मिलियन हिट करने का मतलब क्या एक्सपीरियंस था, और क्या मतलब उस पोस्ट पे गालियां भी आई थी क्या? क्योंकि देखो 6 मिलियन है तो 3 गंदे बंदे तो निकले होंगे। हाँ या ना? ये खिलौना में ही हुआ था, ठीक है, उसमें ही 6 मिलियन हुए थे। गालियां इतनी नहीं, वो बस ऐसे थे, लोग मामा बुलाएगा, क्योंकि उसकी आखिरी लाइन थी कि मिल लेंगे तेरे बच्चों से भी, कि कौन हूँ मैं, तूने क्या बताएगा, है ना? कि माँ का खिलौना बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो वो थोड़ा फनी लोग कर रहे थे, पर वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे 2-3 हज़ार फॉलोअर थे, और वो भी ऐसे ही थे क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो वहाँ बड़े लोग नोन होते हैं। तो फ़ोन ना ऐसा पड़ा है बेड पे, और उससे हाँ ये मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरे कॉलेज सीनियर है, उनको मैं ऐसे बोला था 1 महीना कुछ 20-25 दिन पहले, उससे ये हिट होने से पहले, कि मैं कहा पाजी यार वायरल के नाम है, बुखार हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है ना? और वो जब ये देखेंगे अगर, है ना, उनको पता चलेगा, उन्हें बोल दो, कहते काके बात सुन, वायरल होने के लिए मत लिख, जो यहाँ से आ रहा है ना वो बिल्कुल कर, बिल्कुल सही बात। हर बार ना अब जैसे हम कहते कि जो लोग कर रहे हैं उनको देखो, कई बार जो लोग वो कर भी नहीं रहे ना, वो भी आपको सिखा जाते हैं। तो वो किया शुरू, और उसके 20 दिन बाद ये हुआ, फ़ोन पड़ा है, मैं डिनर कर रहा हूँ मम्मी के साथ, फ़ोन वाइब्रेशन, गर 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 गर, रुक ही नहीं रहा।
मम्मी कहते बेटा फ़ोन आ रहा है उठा ले। मैं कहा मम्मी फ़ोन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन। और रो दिए बस उस दिन, और क्या उस दिन अरे रो दिए। बाप और फिर बस वो वहाँ से कारवां शुरू हुआ। वही जो जैसे बताया, लोगों ने बोला कि भैया उसकी याद बड़ी आती है, क्या करूँ। इनको लोगों को संभव लग रहा है मैं फिगर आउट कर चुका हूँ, मैं नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं किया। पर ये है, अगर मेरे लफ्ज़ों के थ्रू किसी को कुछ मदद हो रही है तो ठीक है ना। अरे बहुत अच्छी बढ़िया। एंड विद टाइम क्राफ्ट्स गेट बेटर, बिल्कुल, वो तो लर्निंग प्रोसेस। तो वो लगता ही रहेगा, आप सीख वो जाओ, बढ़िया होता ही रहेगा। ह्यूमन इमोशंस टच करते हो ना आप। मैंने अपनी क्राफ्ट में, पोइट्री में ये सीखा है। देखो मैं ज़्यादा उर्दू में नहीं लिखता हूँ, ना मैं लिटरेचर उतनी पढ़ता हूँ, ना उतना स्ट्रांग हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं। मैं वो लिखता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, और जो लोग महसूस करते हैं उनके इमोशन वो हिंदी में है। अगर उन तक मेरा ख्याल पहुँच ही नहीं रहा है ना, मैं बड़ा लिख भी दूँ, क्या फ़ायदा है ना। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आप लिख रहे हो भी, जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो, देखो जो पोएट्री की ऑडियंस है वो सबको सुन लेगी पोइट्स को, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन जो पोएट्री की ऑडियंस नहीं है उसको आप कैसे पहुंचाओगे वो चीज़, है ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो आप कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और मैं भी शायद ऐसा ही, मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट को यही करना चाहिए। हाँ। कि अब जैसे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया मैंने आज तक स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी, पहला शो आपका देखा, मज़ा आ गया। हाँ। पहला शो आपको ही डिस्कवर किया, हाँ, ठीक है। हाँ। तो बात ऐसी नहीं है मेरे से बढ़िया नहीं है, आप उसका ट्रिगर बने हो। हाँ समझ गए। अब वो स्टैंड अप कॉमेडी की ऑडियंस बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बस हमें वही तो करना है, हमारा काम क्या है, राइट। हमें और लोग जोड़ने हैं, और लोग जोड़ने हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको पता ही। और मैं कहूँगा, मेरी अगर मैं बोलूँ ना, मेरी यूएसपी ये है कि मैं जो नहीं भी सुनता है ना उसके दिल तक भी पहुँचूंगा। बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ मैं, सही बात। हाँ तो निशांत भाई चंडीगढ़ रहते हो आप, तो चंडीगढ़ के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? चंडीगढ़ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ वाइब। वी वाइब अरे वाइब तो वी ऑल वाइब है, वी ऑल वाइब है, वाइब है। खाना है ना, एक पंजाबी खाने की तो कहाँ का खाना, अब ये भी बता दो, चंडीगढ़ के लोग पहुंचे वहाँ पे। क्योंकि फूड तो ब्लॉगर्स ने तो हर किसी को बोल दिया, हर किसी को यार, वो हर कोई खाना अच्छा बोल रहा है, हर कोई अच्छा है भी नहीं। मैं बोलता हूँ 90% है ही नहीं। हाँ कि हाँ वो ये वो इतना चीज़ डाल रहे हैं, ये वो मत खाओ चीज़ यार, अनहेल्दी। सही बात है। तो अच्छा खाना, एक ब्रदर्स अमृतसरी कुलचा है 10 कहाँ पे सेक्टर में, सेक्टर 10 सेक्टर में, ठीक है। बहुत क्रेजी अमृतसरी, ओके। चूर चूर नान खाना, मतलब इश्क। हाँ। फिर उसके बाद एक गोलगप्पे खाता हूँ मैं यहाँ दुआबा 21 सेक्टर में। अच्छा, अच्छे होते उनके बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। 23 ओवररेटेड है। मैं 23 के नहीं गया। अच्छा, मैं 23 गया हूँ, मुझे नहीं इतने थोड़ा आजकल एक्चुअली जंग कम भी किया हुआ ना। अच्छा, तो पर हाँ ये तो हैं। फिर अपना नॉर्थ इंडियन तो यहाँ पर कहीं भी एक्चुअली चले जाओ अच्छा आपको मिलेगा, क्रेजी मिल ही जाएगा, है ना। आप पर ऐसा कुछ कि कभी आपको क्रेव हो रहा है कुछ और आपको कहीं जाना, तो आप एक जगह कोई कहाँ जाओगे? यही ब्रदर्स। अरे बहुत बढ़िया। और चंडीगढ़ के बारे में क्या पसंद है? वाइब हो गई, खाना हो गया, आप हो। अरे चंडीगढ़ के अपने जो लोग हैं, है ना, देखो लाओ वरमाला लाओ। देखो शहर, मैं बताऊँ, मैं बैंगलोर रह गया है ना, तो मेरे को बड़ा मजा आया, मेरे को बड़ा वेदर अच्छा, क्राउड अच्छा, खाना अच्छा, सब अच्छा। पर मैंने ना एक चीज़ रियलाइज किया, अब मैं जाऊँगा ना शायद अब मैं उतने मजे ना कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल। एब्सोल्युटली। तो अपने जो लोग हैं, आप हो लाफ क्लब, जैसे जाकिर भाई ने बोला था कि अरे अगर हम स्वर्ग में भी चले गए तो क्या फायदा, दोस्त तो सारे नरक में। हाँ। जगह से मजा थोड़ी आता है, जगह से लोगों से आता। हाँ। अरे बहुत ही सही। अच्छा तो निशांत भाई आपने तो हमारे लिए कोई सेगमेंट नहीं रखा, मैं मेहनत करके आया हूँ। ठीक है, तो हैव यू एवर हैड, ठीक है, सो यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। हैव यू एवर हैड एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटी? नहीं, आई वांट टू। यू वांट टू? हाँ, हिमाचल जाना पड़ेगा, मैंने सुना। हिमाचल जाना पड़ेगा, हाँ। है वहाँ पे है क्या कुछ? यार हिमाचल में एज सच, मैंने अपना जो पहला सेट था जो मैंने हिमाचल पे डाला था उस पर मैंने एनडीसी पे किया है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे, पर मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे, मतलब पर्सनली फील नहीं किया। स्टोरीज तो आपको पता है, भूत की हर कोई बंदा ही बैठा रहता है भाई जी। एक्सपेक्ट कर रहा था आप बताओगे मुझे कोई जगह। नहीं, कोई जगह अगर जहाँ पे आपको भूत एक्सपीरियंस करना, तो हम यहाँ कसौली में कहीं ग्रेवी यार्ड है, हाँ, और ऊपर कसौली में डगशाई में भी एक, डगशाई में भी, मैं वही बोलने लगा था, डगशाई का ग्रेवयार्ड। मैंने सुना है वहाँ पे कि अगर आप वहाँ पे रात काट लो, हाँ, तो मतलब ऐसा आपका दिन नहीं होता। हाँ, या तो वहाँ पे शराबी रात काट सकता है। हाँ, हाँ,
होश में मतलब तो डक्षाई जिसको एक्सपीरियंस करना है तुम भी जाओ, कमेंट में बताना भाई कैसा लगा, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा। साथ चल मुझे फटवाने का शौक ही नहीं है भाई। ठीक। अरे वैसे कोवाशील्ड लगवा रखी है। तो भाई अब तो नहीं बनता। नहीं बनता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी सरकार ने हमारे साथ की है भाई। तो अच्छा, कोई सपना दैट फेल्ट रियल? 400 लोग वोटिंग फॉर यू। अरे वेरी नाइस। ये कॉलेज, ये कॉलेज, अरे कॉलेज की जनता इतनी क्रेजी है ना, बहुत बहुत बहुत। मतलब वो आप टिकटेड शो में मजे नहीं आएंगे। पता है मेरे को कभी लोग पूछते हैं ना कि तुझे कौन से शोज करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? कॉर्पोरेट में पैसा अच्छा होता है, ठीक है। टिकटेड शोज में आप ही की जनता आ रही है आपको। एक होता है कॉलेज, वो अलग ही वाइब होती है। मेरा क्राउड ही हुआ है बाजी, है ना अब आप सोचो, मैं एक चीज बताता हूँ, पोइट्री थोड़ा सीरियस आर्ट फॉर्म है ना, बिल्कुल। पर अगर आप कॉलेज क्रैक कर गए हो ना, तो आप क्रैक कर गए हो। अब ये 16, 17, 20 तक के अगर आपको कर रहे हैं ना, तो आपका पोइट्री आगे जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। और मेरे को लगता है टारगेटेड ऑडियंस भी यही होनी चाहिए, 18 से 34। हमारा क्राउड ही यंग है ना सबसे ज्यादा बिल्कुल। देश का हमारा। चलो कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस? नहीं। कभी डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी क्लोज फ्रेंड से और उसके बाद दोस्ती टूट गई हो? सच बोलो झूठ? सच बोलो। अगर झूठ वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वो भी चलेगा। सच वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अरे तो बताओ फिर। देखो, खत्म हुई थी हाथापाई पे। ओ हो 15-16 साल की सोनू टीटू टाइप दोस्ती, ठीक है। खत्म हुई, वो यहाँ से खून निकलवा के गए। अच्छा। पर हाँ भाई, हम शुरू नहीं करते, हाँ, तो अंत हम करते हैं। अंत हम करते, शुरू नहीं करेंगे कभी भी, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिखाया ही नहीं है घर वालों ने। हाँ। पर कोई शुरू कर ही दिए हैं तो फिर हम वर्कआउट तो रोज कर ही रहे हैं। कोट दैट डीपली रेजोनेटेड विद यू, दैट इंस्पायर यू। वेरी डीप। 2 बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला जो सबसे ज़्यादा करता है मुझे इंस्पायर, योर कम बैक शुड बी ग्रेटर देन योर सेटबैक। वेरी नाइस। मैंने ये कहीं सुना है। हाँ, ये मेरा हाँ नहीं, मुझे पता है। हाँ। लेकिन ये, और मैं आपको बड़ी सही बात बताऊँ, अभी 2016 के फोटोज़ कल ना परसों मैं गूगल पे देख रहा था, बैकअप आता है ना उस पर, तो मैं उस पर देख रहा था, तो वहाँ पे ना मेरे एक वो होती थी विजन बोर्ड होता था, वहाँ पे मैं ऐसे लगा के रखता था, और वहाँ पे सेम कोट पढ़ा मैंने कल परसों। बहुत क्रेजी यार, बहुत, अगर इसको deep समझो ना, बिल्कुल मतलब है। ऐसा है कि अगर गिर गए हो ना, देखो जिंदगी में गिरना तो है। और आपको पता है मैंने ये सेम मैसेज किसको किया था? जब कपिल शर्मा का ऐसा दौर नहीं चल रहा था। हाँ, तो अच्छा। मैंने पता है कपिल शर्मा को ये मैसेज डाला था। अरे क्या बात, क्या हाँ, ये बात लगा, देखा नहीं उन्होंने। पर हमने अपनी अपना तरफ काम से कर मेहनत दिया। की, हमने अपनी अपना तरफ से। हाँ ठीक है, बट ये बहुत डीप लाइंस है। दूसरा कोट, दूसरा ये कोट नहीं है, ये बात थी, मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपके गोल से अगर आप पीछे हो ना, वो चीज़ें हैं जो आप करने से खुद को रोक रहे हो। ओनली दोस्त आपके गोल से अगर आप पहुंच नहीं रहे हो ना, तो जो चीज़ें आप करना अवॉइड कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपको वहाँ लेके जाएंगी। अब दिमाग में जैसे आता है, आप आर्टिस्ट हो कि अच्छा यार ये करेंगे, पर कई बार प्रोकास्टिनेशन, आलस, ये मार जाता है कि ठीक है, आलस मार जाता है। लड़कों को आलस ही मार जाता है, सिर्फ आलस। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया आर्टिस्ट इंडिया में रजाई के अंदर ही खत्म हो गए। एक मैं फर्क बताता हूँ निकल ही नहीं आपको। पाए। आई मीन इसमें देयर इज नो ब्रैगिंग इन दिस। जैसे आप बोल रहे थे ना केदार जाधव और विराट कोहली वाला, है ना, मैं वैसा सिमिलर एक चीज़ सोचता हूँ। मैं राइटर बेस्ट नहीं हूँ, मैं पोइट शायद बेस्ट नहीं हूँ, मैं परफॉर्मर बेस्ट हूँ। सेम फ़र्क ही है। ठीक है निशांत भाई, ये तो मुझे पता लग गया कि आप देश के बारे में लिखते ही हो, है ना? बिल्कुल। और काफ़ी मेरे को ऐसा लगता है जो इंसान को फील होता है एक आर्टिस्ट को, वो एक आर्ट फॉर्म उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक आर्ट फॉर्म वही करता है कि जो आप फील करते हो वो आप बोलना चाहते हो। तो आप देश के बारे में बहुत लिखते हो, सेकुलरिज्म के बारे में बहुत लिखते हो, क्यों लिखना चाहते हो? मतलब शुरू हुआ था वही जब मेरे को पहली गाली पड़ी। अच्छा, वही पाकिस्तान चला जाए ये वो, और मैंने कहा मैंने तो कुछ बुरा लिखा नहीं। ठीक है। फिर मेरे को महसूस हुआ कि अगर कोई और नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, ठीक है, मैं उनके लेवल पर नहीं हूँ अभी, तो मैं पॉजिटिव तो कर सकता हूँ ना। तो इसका सिंपल एक सीधा है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे पसंद है, मेरा ये मानना है गन साफ करने के लिए गन में घुसना पड़ता है। वाह। ठीक है, तो एक बड़ा कुछ चंद लाइनें लिखी थी मैंने कि नफ़रत और जाति के पिंजरे से मेरा हिंदुस्तान आज़ाद रहे,
नफरत और जाति के पिंजरे से मेरा हिंदुस्तान आज़ाद रहे कि जब तक सूरज चांद रहे मेरा हिंदुस्तान आबाद रहे। अरे वाह। ठीक है, तो मन ये है कि यार अब अगर लोगों का दिमाग कोई ख़राब कर रहा है तो हम ठीक करेंगे, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कल को दे दे या खुद भी वहाँ पहुँचे, तो आई वुड लव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लेजिट मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने मना किया है कि अगर तुझे अपनी नौकरी अपने घर वाले प्यारे हैं अच्छा, तो ये रिकॉर्ड मत करवा। ओके। तो वो वैसा भी लिखा हुआ है पर किया नहीं है अभी। यहाँ भी मत करना। मेरा स्टूडियो नया है। आपकी पोएट्री बढ़िया है, क्या ये पोएट्री से पॉलिटिक्स तक जाओगे आप? चाहता हूँ मैं लिख के, मेरा मानना है मुझे कि लगा आपकी बातों से, इसलिए मैंने दिल पूछा। की एक लाइन लिखी थी मैंने कि मेरी कलम में इतनी ताकत हो कि दिल से दिल जब लिखूं तो दिल से दिल्ली सब हिला दे। अच्छा, तो वैसा। एक कोई एक्टर, एक कोई आर्टिस्ट हु टर्न पॉलिटिशियन जिसको आप एडमायर करते हो, है कोई? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास अभी वो चलो उतना नहीं पॉलिटिक्स है। में नहीं है, हाँ, पर थे। उनकी लिखाई देखो आप भाई उनकी, मैं वो इंसान थे जिसने पोएट्री की ऑडियंस जो नहीं सुनता, नहीं सुनते थे है ना, लिखी थी। उनका वो कि था कोई ना दीवाना कि कहता कोई दीवाना है, कहता है, कोई बादल समझता है। और मगर- मुझे याद है, हाँ समझ रहे हो, बिल्कुल यही काम है आर्टिस्ट का। यही काम है आर्टिस्ट का कि, अरे। और लोग ऐसे, जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी नेगेटिव कमेंट्स वगैरह की, लोग ऐसे डराते हैं आपको, मैसेजेस में भी डराते हैं हाँ। कि अरे तेरे साथ ये होगा वो होगा। तो उस पर कुछ लिखा था मैंने कि ये कहीं नहीं परफॉर्म किया हुआ मैंने, ठीक कहीं डाला भी नहीं है, ओके, क्योंकि ये एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स था ठीक है। कि डरा कर धमका कर रोकोगे ऐसी गलतफहमी पालोगे क्या, डरा कर धमका कर रोकोगे ऐसी गलतफहमी पालोगे क्या कि मेरी कलम की स्याही समंदर है, समंदर को बोतल में डालोगे क्या। अरे वाह, वेरी नाइस। ये बताना चाहूँगा, पीछे जो हमारे कैमरा के पीछे हैं उनको इतना पसंद आया, सबने तालियां बजाई है, और भाई ने बोला था बजाने को। नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है यार मैं थोड़ा सा हो जाता फनी निकल जाता, इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। तो एक मैंने कहीं सुना था, देखो पोएट के साथ रंग से रंग, जैसे आपके अंदर थोड़ी सी बकचोदी आई थी, मेरे अंदर थोड़ी सी वो आई। मैंने कहीं सुना था कि सुना है कि वो अब हमें भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? तो आपसे पूछना चाहूँगा कि याद आती है उसकी कि याद नहीं करेंगे? आज डेट क्या है? 14 जून है ना, 21। आज से 3 साल 3 महीने 3 दिन एग्जैक्ट 11 मार्च को दीदी गई थी आखिरी। तो आज से 3 साल 3 महीने 3 दिन पहले की बात है कि याद तो नहीं आती है ना, कि बस इतनी याद आती है। कितना याद है कि तुम आखिरी में क्या करके गए थे, है ना। तो आपको जवाब ना एक शेर की शक्ल में देता हूँ मैं, ठीक है, कि महफिलों में ले लेते हैं नाम तेरा, एक दिन तुम्हारी किसी से बात नहीं करेंगे। महफिलों में ले लेते हैं नाम तेरा, एक दिन तेरी किसी से बात नहीं करेंगे। एक दिन तुम यादों में तो होगे पर हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। तो बस इतनी याद आती। तो जवाब आपने फिर नहीं दिया सीधा। याद आती है उसकी, मतलब अभी कभी ऐसा फील होता है, मतलब देखो एक होता है याद तो आती है सबको, सही बताऊँ, मन है तो आएगी, लेकिन क्या हम सोचते हैं फिर उस बारे में? आप सोचते हो या नहीं सोचना बंद कर दिया? बस वो मेन है कि अगर आप नहीं सोचते तो याद नहीं आती, और सोचते हो तो याद आ रही है। पाजी मेरा मानना है सोचना और याद करना दो अलग चीज़ है। ओके। ख्याल में जब किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया होता है ना, वो ख्याल में तो हमेशा रहता है। हाँ बिल्कुल। याद आती है कि काश वो साथ होती, या वैसा नहीं, पर जो वो करके गए हैं वो तो याद है, बिल्कुल याद है। वही तो एंकर है ना। मेरी अगेन थेरेपिस्ट कहती है कि बड़ी टॉक्सिक बात है कुछ आर्टिस्ट्स की कि पेन को वो एंकर बना लेते हैं। मेरी कहानी ना रॉक स्टार जैसी है थोड़ी। हाँ ओके। ठीक है, कि दिल टूटने के बाद एक कला निकल के आई। ठीक है, बस दो फर्क है रॉक स्टार और मेरी कहानी। ठीक है, कि मैं अभी फेमस नहीं हुआ और वो अभी जिंदा है। वेरी डीप भाई, वेरी डीप। तो जो अर्थी उठाई है आपने अभी, अरे पर पता क्या, इसके लिए तो मैं भी रेडी नहीं था। देखो पर बहुत डीप। अर्थी तो वो उठा गई, हमने खुद भी उठा ली,
है ना, पर संस्कार अपना हम आज भी कर रहे हैं। अरे वो एक ये भी लिखा था मैंने कि तेरी आखिरी तस्वीर जलाते हुए याद आया कि एक मैं ही नहीं हूँ जो जल रहा है तेरे चले जाने के बाद। देखो निशांत भाई, एक तो आप काफ़ी गहरे में चले गए, है ना। आपने बीच समुद्र में हमें बिना लाइफ जैकेट के फेंक दिया। हमें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो ऐसा किनारे तक लाओ यार। कुछ बढ़िया सुनाओ। मतलब ये भी बढ़िया था, पर ये वो है कि हम बाहर नहीं आ पा रहे। देखो लोगों से तो हम मिले उसके जाने के बाद, है ना। अरे ये हुई ना बात, ये हुई बात। कोशिश जारी, लोगों से मिले हैं। हाँ, लोगों से मिले हैं और और इश्क करेंगे दोबारा। मेरा मानना है, लोग कहते हैं इश्क एक बार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इश्क होता है दोबारा। लोगों से मिले हैं, ओयो के दरवाजे खुले हैं। ओयो से तो बेटर जगह चले जाते हैं। अरे तो कुछ लिखा था यूं, चांद से बहुत मोहब्बत है मुझे, मैं बहुत लिखता हूँ चांद पे, बहुत लिखता हूँ। ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही चांद पर लिखा था। अभी मोस्टली सब नया ही है कि चेहरे से जुल्फें हटाकर उसने चांद को भी झुका दिया। चेहरे से जुल्फें हटाकर उसने चांद को भी झुका दिया कि उसने एक दफ़ा आसमान में देखकर चांद को आईना दिखा दिया। अरे वाह भाई, चांद, वैसे चांद के ऊपर बहुत लिखा गया है। सबने किसी अच्छी चीज़ को कंपेयर करना तो चांद ही है ना। और गर्मी सबके अंदर सूरज जैसी है। नहीं, चांद पे मैंने थोड़ा नेगेटिव भी लिखा है। अच्छा ठीक है। अरे कि देखो कैसे अधूरा है चांद आसमान में, मेरी ही कहानी ये भी तो बता रहा है। कैसे अधूरा है चांद आसमान में, ये मेरी ही कहानी ये भी तो बता रहा है कि देखो कैसे चांद देखो कैसे लाखों तारों में भी वो फलक में कैसे मुस्कुरा रहा है। जब वो क्रेसेंट मून होता है, हाँ, बिल्कुल, तब लिखा था ये कि लाखों तारों में भी तो अकेला है ना। हम बिल्कुल, हम कई लोगों में भी अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, बस और अकेले में भी खुश हैं, अकेले में खुश और हैं। कभी कभी सब में होके भी अकेले हैं। फिर वाह। डीप हो गया। हमारा जो दूसरा होस्ट है भाई, ये तो कतई पता नहीं कौन से गहरे पानी में ले जाता, कब कोई पता नहीं है भाई, बिना लाइफ जैकेट के। चलो, बट इट वाज दो गाली दे देते हैं। नहीं एज अ होस्ट तो नहीं लेके गए आप, एज अ गेस्ट ले गए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डीप हो गया ना, एक दो गाली निकाल लेते हैं व्यूज के लिए। हाँ, बाकी फिर नीचे तो आ ही जाएंगी। नीचे की टेंशन नहीं है। और तूने डैश जी को कैसे कुछ बोल दिया। अरे हाँ, तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने वैसा कैसे कर दिया। पाजी गाल दुखा दिया रहा। यार वो मज़ा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द शो। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया, नहीं भी आया तो क्या कर सकते। तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों नहीं आएंगे, अलग अलग करके आएंगे, या फिर कभी इकट्ठे आ जाएंगे। हमारे साथ गेस्ट होंगे और जैसा गेस्ट वैसी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप भी कुछ सीख पाओ और हम हंसा पाएँ और वो कुछ सुना पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि विनय पाजी और मेरी, है ना, हम वो कॉमिक हैं, मैं पोइट हूँ, तो आपको दोनों फ्लेवर्स एक साथ मिलेंगे, है ना। और थोड़ा ऐसा है कि बकचोदी तो चलो एक लेवल पर है हमारी, आपको मज़ा तो आया होगा। आगे और गेस्ट आएंगे तो आप देखते रहिए, और जैसा गेस्ट, जैसे पाजी ने कहा, जैसे गेस्ट वैसी बात। अगर आपको अच्छा लगा तो हमने अच्छा किया, अगर बुरा लगा तो गेस्ट की गलती। हाँ, और दूसरी बात, हम अच्छे हैं, हाँ हम बढ़िया, हम सेक्स हैं। ये काटूंगा मैं। ये सेक्स है, मैं नहीं हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फेवरेट आर्टिस्ट कोई भी हमारे शो पे आए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी बोलते हैं, तो हमने बोल दिया, तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल। फॉर नाउ, पॉडक्राफ्टर शो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, सी यू।